दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी का निजी अस्पतालों को निर्देश, मुफ्त में करे कोविड-19 के मरीजों का इलाज, हम उठाएंगे पूरा खर्च। जी हम बात करें कि बंगाल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ममता सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी प्राइवेट अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों का मुफ्त इलाज करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों से कहा है कि वे कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करें और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार ने कोरोना के इलाज में सक्षम निजी अस्पतालों को ये भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ ये नोटिस भी चिपकाए कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा और अस्पतालों में कहा गया है कि इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उल्लेखनीय है कि बंगाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 58 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में कोविड-19 के एक्टिव सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 334 हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक के 15 लोगों की जान भी जा चुकी है और वहीं अब तक 103 लोग इलाज के बाद इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दिल्ली के मेहरौली में सब्जी विक्रेता को हुआ कोरोना, इलाके में मचा हड़कंप। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1229 नए मामले सामने आए हैं और 34 लोगों की जान भी गई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 21,700 हो गई है, जिसमें से 16,689 सक्रिय हैं और वहीं 4,325 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 686 लोगों की जान गई हुई है। इस बीच दिल्ली से एक ऐसी खबर आई है जिसमें हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ के मेहरौली के वार्ड नंबर 3 में बृहस्पतिवार को एक सब्जी विक्रेता को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बाद में जांच में उसके परिवार के 6 और सदस्यों में संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। उन सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। आपको बता दें साउथ दिल्ली के जिलाधिकारी BM मिश्रा ने बताया कि जांच में पता चला कि कोरोना के लक्षण विकसित होने के बाद उसके अपनी दुकान में बैठना बंद कर दिया था और वह DTC टर्मिनल में शिफ्ट किए गए मंडी में शामिल नहीं था। उन्होंने बताया कि सब्जी विक्रेता के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि उसके परिणाम की प्रतीक्षा है और जिलाधिकारी BS मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि अपने आसपास के विक्रेताओं से सामान लेने से पहले ये भी जरूर देख लें कि उसमें कहीं ऐसी कोई लक्षण तो नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी अपील की है कि इस दौरान किसी भी वेंडर से बदसलूकी न करें। यदि किसी वेंडर में ऐसे कोई लक्षण दिखे तो उसके बारे में जिले की हेल्पलाइन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचित करें ताकि उसकी सही समय पर जांच की जा सके। और वहीं आपको बता दें कि जहांगीरपुरी की एक ही गली में मिले 46 कोरोना पॉजिटिव, इलाका हुआ सील। जी हम बात करें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की एक ही गली में 46 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 14 अप्रैल को कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इस इलाके से इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और इस ब्लॉक की उस गली को सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के शारदा इलाके में एक ही गली में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 7 लोगों में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में तैनात ASI भी शामिल है। और आपको बता दें कि 46 पॉजिटिव केस के सामने आने के बाद इन इलाकों को सील कर दिया गया है और बता दें कि H ब्लॉक की 3 गलियों को 14 अप्रैल को सील कर दिया गया था। पॉजिटिव पाए गए इन 46 लोगों को नरेला के क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया है। इन इलाकों में 6 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। जहांगीरपुरी में ये तीसरा बड़ा मामला सामने आया है। अब इस इलाके में कुल कोरोना पॉजिटिव केस 77 से ज्यादा हो गए हैं और वहीं दूसरी ओर शारदा के मानसरोवर पार्क इलाके में एक ही गली में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 7 लोगों में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में तैनात ASI भी शामिल है। दरअसल इस गली में 11 मार्च को 67 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन्हीं बुजुर्ग के परिवार के 6 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था जो कि पॉजिटिव आया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि देश में ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण खत्म हो जाए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि फेसबुक जियो डील का असर, चीन के जैक मा को पछाड़कर मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। जी हम बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। फेसबुक के साथ साझेदारी के बाद उन्होंने चीन की कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब हासिल किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर से ये खिताब हासिल किया है। आपको बता दें कि फेसबुक के साथ साझेदारी के बाद मुकेश अंबानी की वेल्थ में कल ही $4 अरब का इजाफा हुआ और ये $49 अरब पर पहुंच गया। रिलायंस जियो फेसबुक डील के बाद मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। जियो फेसबुक डील के तहत फेसबुक 43,574 करोड़ रुपए खर्च कर जियो में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी है और इस डील के बाद बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट वैल्यूएशन 45,05,27.62 करोड़ रुपए उछलकर 8,29,084.62 करोड़ रुपए पहुंच गया है और इस उछाल ने मुकेश अंबानी को एशिया का सबसे अमीर शख्स बना दिया है। और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि महाराष्ट्र से कि राज ठाकरे को उद्धव को चिट्ठी कि महाराष्ट्र में खोली जाए शराब की दुकानें, बताया क्यों है ये जरूरी। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में शराब की दुकानों को खोले जाने की मांग की है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सीएम और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से राज्य में शराब की दुकानों को खोलने को लेकर चिट्ठी लिखी बात कही है। राज ठाकरे ने कहा है कि इसे नैतिकता से न जोड़ा जाए। आज राज ठाकरे को राजस्व की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिए शराब से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। गुरुवार को उद्धव को लिखी चिट्ठी में राज ठाकरे ने कहा कि राज्य कोरोना संकट से जूझ रहा है। इस संकट में उबरने के लिए पैसा चाहिए और राज्य का खजाना खाली है। ऐसे में हमें इसे और तुरंत सोचने की आवश्यकता है। 18 मार्च से महाराष्ट्र में लॉकडाउन है और 3 मई के बाद भी ये कितना बढ़े इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। राज्य में सारा कामकाज बंद है। पेट्रोल, डीजल और जमीन की रजिस्ट्री से कोई कमाई इस वक्त नहीं हो रही है। सरकार की कमाई के ज्यादातर जरिए बंद है। इस हालत में बिना पैसे के सरकार कैसे कोरोना से जूझेगी, ये सोचने वाली बात है। किसी और नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। इसे किसी और राज ठाकरे ने अपने खत में लिखा है कि जब हम शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम किसी खास वर्ग का ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर नैतिकता क्या कहती है इस पर बात हो। ये मुश्किल समय है और राज्य डूबे नहीं, इसके लिए पैसा चाहिए। शराब के जरिए राज्य सरकार को कमाई शुरू हो जाएगी। इस पैसे का इस्तेमाल सरकार कोरोना से लड़ने के लिए कर पाएगी। उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा कि शराब से राज्य को हर दिन 41 करोड़ और एक महीने में 1250 करोड़ की कमाई होती है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच घटिया हरकत कर रहा है पाकिस्तान। भारत और पीएम मोदी के खिलाफ छेड़ा साइबर वॉर। जी हम बात करें, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के जानलेवा संक्रमण से जूझ रही है। हर देश इस वक्त अपने देशवासियों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्हीं में से एक है पाकिस्तान। वो भारत की सीमा पर लगातार सीजफायर के उल्लंघन करने के बाद अब साइबर वॉर की तैयारी कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी के हाथों लगे कुछ दस्तावेजों में इसका खुलासा हुआ है। और अब बता दें कि कोरोना विपदा में ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को 10 लाख का बीमा कवर देगी सरकार, कहा ये भी वॉरियर है। जी आपको बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को हरियाणा सरकार 10 लाख का जीवन बीमा कवर देगी। ये घोषणा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की इस कोरोना की लड़ाई में हमारे पत्रकार भी जान जोखिम में डालकर समाचार पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। इनके कर्तव्य की हम सराहना करते हैं। हमने तय किया है कि सभी पत्रकारों का 10 लाख का इंश्योरेंस होगा। आपको बता दें कि बहरहाल सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि राज्य के किसान, मजदूर, आढ़ती और कर्मचारी को 30 जून तक 10 लाख रुपए का मेडिकल कवरेज मिलेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री खट्टर ने कोरोना के समय गेहूं की खरीद में जुटे लोगों को कोरोना वॉरियर्स 2 बताया था। ऐसे में उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, आढ़ती, कर्मचारी, खरीद एजेंसी के कर्मचारी आदि जो भी लोग हैं उनको सरकार ने 10 लाख रुपए का मेडिकल कवरेज देने का ऐलान किया है। ये लाभ 30 जून तक मिलेगा। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि नागपुर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सामने आया हार्दिक पटेल बोले, झूठा है मोदी का गुजरात मॉडल, मरीज ना मिले इसलिए टेस्ट कम हो रहे हैं।
जी आपको बता दे रहे हैं कि कोरोना वायरस से मचे कोहराम के बीच गुरुवार को कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात सरकार पर तीखा हमला बोला। राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के टेस्ट संख्या कम करने की खबरों के बीच हार्दिक ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इसलिए कम टेस्ट करा रही है ताकि मरीज न मिले। हार्दिक बोले कि ये मोदी का झूठा गुजरात मॉडल है। पटेल ने आगे कहा कि गुजरात सरकार ने क्या दांव चला है, ये राज्य कोरोना मरीजों की संख्या में देश में पहले स्थान पर न पहुंचे, इसलिए इस बीजेपी सरकार ने फैसला किया है कि टेस्टिंग की संख्या कम कर दी जाएगी। बस इसी तरह झूठ और फरेब दिखाकर मेरे भारत को भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। वहीं लोगों के टेस्ट कम किए जाने की बातों को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने खारिज कर दिया है। विभाग की सचिव जयंती रवि ने कहा है कि टेस्ट कम करने की बात गलत है। हमारे पास उपलब्ध साधनों के हिसाब से दिन में तकरीबन 3000 टेस्ट किए जाएंगे। वहीं मीडिया में खबरें चल रही हैं कि दो दिन पहले तक राज्य में करीब 4000 टेस्ट रोज हो रहे थे, जो बाद में आधे कर दिए गए। इसकी वजह ये बताया जा रहा है कि गुजरात अब देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां कोरोना के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। अब इससे सिर्फ महाराष्ट्र आगे है। और अब बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में छोटे छोटे देश अमेरिका को दे रहे हैं दान। जी आपको बता दें कोरोना वायरस के सामने इस समय पूरी दुनिया मुश्किल में नजर आ रही है और इस वक्त में दुनिया के देश एक दूसरे को मदद भी कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में ताकतवर और कमजोर देशों के मायने भी बदल गए हैं और कई छोटे देश दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को मदद कर रहे हैं। ताइवान ने अमेरिका को 1 लाख मेडिकल फेस मास्क दान किए हैं। सोमवार को बोस्टन में ये मास्क पहुंचे और जानकारी दी गई है कि ये स्पेशल मास्क है जो मेडिकल स्टाफ और फ्रंट लाइन में काम कर रहे लोगों को दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि मैसाचुसेट्स कोरोना से काफी प्रभावित है और उसे इस समय इस मास्क की काफी जरूरत है, जिसे देखते हुए कोरोना संकट के बीच ताइवान ने अमेरिका की मदद की है। 20 लाख मास्क देने का किया है वादा। अमेरिका को 20 लाख मास्क दिया जाएगा। ताइवान ने अमेरिका को 20 लाख मास्क देने की बात कही है, जो वो भेज भी रहा है। यूएस कांग्रेसमैन स्कॉट पेरी ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि कोरोना से जारी लड़ाई में ताइवान की तरफ से की गई मदद में हम आभारी हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। वहीं ताइवान में भी अब तक के 400 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए जा चुके हैं और उसमें से 6 लोगों की जान भी गई है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अजीत पवार ने रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन चलाए केंद्र। जी आपको बता दें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में फंसे कामगारों को उनके गृह राज्यों तक ले जाने के लिए मुंबई और पुणे से विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। अजीत पवार ने कहा कि हमें डर है कि कहीं राज्य में कानून व्यवस्था खराब न हो जाए। बता दें कि हाल ही में मुंबई में सैकड़ों की तादाद में मजदूर घर जाने के लिए सड़कों पर निकल आए थे। गुरुवार को महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कहा कि महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगार लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने घरों को जाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। पवार ने कहा कि इससे बचने के लिए रेल मंत्रालय को विशेष ट्रेनें चलानी चाहिए। अजीत पवार ने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए विशेष ट्रेनें पुणे और मुंबई से चलाई जाए। अजीत पवार ने चिट्ठी में सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा कि मजदूर आक्रोशित हो रहे हैं। अगर इन्हें घर नहीं भेजा गया तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय को देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम योजना तैयार करनी चाहिए। और अब बता दें कि मुसलमान डिलीवरी बॉय से सामान लेने से किया इनकार, उद्धव सरकार ने किया गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने किराने का सामान मुस्लिम डिलीवरी बॉय से लेने से इनकार कर दिया। ठाणे जिले के काशीमीरा इलाके में सामान पहुंचाने गए मुस्लिम डिलीवरी बॉय के हाथों से कथित तौर पर सामान नहीं लेने पर 51 साल के गजानन चतुर्वेदी नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक ने किराने का सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को 51 वर्षीय गजानन चतुर्वेदी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 292A के तहत मामला दर्ज किया गया है।
और अब अगली खबर में आपको बता दें कि गुजरात ने बढ़ाई चिंता। एक हफ्ते में महाराष्ट्र से 3 गुना हुए कोरोना के नए मरीज। जी आपको बता दें भारत में कोरोना वायरस से जूझ रहे 22 से ज्यादा राज्यों में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और प्रशासन के लिए गुजरात नया सिरदर्द बनता जा रहा है। दरअसल संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में पॉजिटिव मामले की बात करें तो यहाँ 5,649 केस हैं। वहीं गुजरात में ये आंकड़ा 2,407 पर पहुंच गया है। बुधवार को देशव्यापी कोरोना वायरस लॉकडाउन 2.0 को एक सप्ताह पूरा हुआ और इस अवधि के दौरान गुजरात में SARS कोविड-19 संक्रमणों की संख्या और से जान जाने वालों की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। आपको बता दें गुजरात अब किस तरह कोरोना संक्रमण का नया गढ़ बनकर उभर रहा है। देश में अब तक की कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन अब गुजरात कोरोना वायरस का नया गढ़ बनकर उभर रहा है। देश भर में बुधवार को सामने आए 1,273 ने मामलों में से 52% मरीज इन्हीं 2 राज्यों से सामने आए हैं। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि समाज में नफरत फैलाने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नागपुर में FIR दर्ज। जी हम बात करें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा देने के चलते नागपुर में केस दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही उन पर आरोप है कि उन्होंने पालघर में मॉब लिंचिंग घटना के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया था और इस मामले में भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि 2 साधु एक ड्राइवर की महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ में पीट कर हत्या कर दी थी। ये लोग 16 अप्रैल को सिलवासा जा रहे थे। इसी दौरान पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में इन लोगों की स्थानीय ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। अहम बात यह है कि इस दौरान वहां मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। इसके बावजूद इन लोगों ने पुलिस के सामने इन लोगों को पीट कर मार डाला। और आपको बता दें कि उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी एक केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने गोस्वामी की निंदा करते हुए एक बयान में कहा है कि पालघर मामले को गलत तरह से सांप्रदायिक रंग दिया गया, इसके बावजूद कि इस बात के कोई सबूत नहीं थे। जब पूरा देश कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया का एक वर्ग समाज में नफरत फैला रहा है। गोस्वामी ने एक महिला के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ टीवी पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ये पूरी तरह से अनैतिक पत्रकारिता है। हम इसका विरोध करेंगे। हम भाईचारे में भरोसा करते हैं। इस तरह की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये देश की एकता के लिए खतरनाक है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।